अरे भावना, तुम सांवली, ऊपर से है काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को लोग देखकर ताना मारते हैं। आकाश भावना को बोला। देखो ना आकाश, मैं बोलती हूँ तो कहती है सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई भावना। वो काली नहीं थी, सांवली थी और भावना बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन उसके पति और सास हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और भावना सांवली। लोगों का क्या है, वो तो नाम रखने में पीएचडी है। दोनों को ब्लैक एंड वाइट बोलते थे, दोनों को। आकाश का मन वैसे साफ था। भावना को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह थोड़ा बहुत बोल देता ताकि वह जिद न करे। लेकिन जब वह बोलता तो उसे भी इस बात का पछतावा होता। उसकी माँ घर में बहुत कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव का माहौल। सुबह सुबह सास ने भावना को सुना दी तो उसका चेहरा शांत था। आकाश वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी नहीं थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। आकाश काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विवेक और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई। तभी विवेक की पत्नी आई। अरे वृद्धि, अच्छी लग रही हो काली साड़ी में। वह भी सांवली थी। और आपकी साड़ी भी अच्छी लग रही है। प्रतिभा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा विवेक खुश हो गया। आकाश विवेक को देखता ही रह गया। विवेक ने देखा, जाना और आकाश से पूछा कि क्या सवाल है तुम्हारे अंदर। विवेक ने आकाश से सीधे ही पूछ लिया। आकाश पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आकाश ने कहा, मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मैं कैसे नहीं समझ सकता। विवेक आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल मैं ही बता देता हूँ। मेरी पत्नी का जो रंग है वह काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है। फिर भी वह इतना खुश है। आकाश सब कुछ शांति से सुन रहा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। विवेक बोला, काला रंग ऐसा होता है कि उसमें कोई भी रंग मिला, उसका रंग उसका ही रहता है, उसका अस्तित्व रहता है। इसी प्रकार प्रतिभा भी दिल से बहुत अच्छी है, एकदम काले रंग जैसी। वह अपनी मर्जी के लिए जिए, मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं गोरी काली में बोलने के लिए। ताना मारने वाले लोग मारते हैं। हमेशा खुश रहना चाहिए, वही मैं अब कर रहा हूँ। तो सुबह बोली हुई बात मुझे चुभ रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। आकाश को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही भावना को दुख देता हूँ, उस वजह से उसे बोलते हैं। अब मुझे उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विवेक को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह साड़ी की दुकान पर गया और भावना के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद भावना शांत बैठी थी। उसने भावना को आवाज दी और उसके हाथों में साड़ी दे दी। वह बॉक्स खोलते ही देखा कि रंग काला था। वह प्रश्नचित नजरों से उसे देखने लगी। भावना, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए साड़ी, आज पहन के दिखाओ तुम कैसी लगती हो। भावना को अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, हम जरा बाहर होकर आते हैं। आकाश का बोलना सुनकर भावना तैयार हो गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। आकाश भी क्या, उसकी माँ भी उसको देखती रह गई। आकाश बोला कि भावना सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बात में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह भूल गया। यह जानकर फिर जीना छोड़ दे कि मेरा रंग काला है। तुम्हें काली साड़ी पहनना अच्छा लगता है तो तुम पहनो। मैं तुम्हें हमेशा टोकता हूँ। अब मुझे समझ आया कि काला रंग सबसे अच्छा होता है, किसी भी रंग में नहीं मिलता और अपना अस्तित्व नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलूँगा। और हाँ, तुम सचमुच काले रंग में अच्छी दिख रही हो। भावना खुश हो गई। आकाश ने भावना का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। उसके बदले हुए विचारों से आकाश खुश हुआ। मन ही मन में आकाश ने विवेक को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विवेक के शब्दों द्वारा हुआ। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, बल्कि खूबसूरत मन का होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है।